किसानों की समस्या को लेकर के और राशन कार्ड में भारी धांधली को लेकर के सिवान के भाकपा माले के कार्यालय पर विधायक सत्यदेव राम सहित कई भाकपा माले के नेताओं ने प्रेस वार्ता किया और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो बिल पास की है उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी भी लगातार वहाँ पर जो दिल्ली में है प्रदर्शन जारी है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही है और सिवान में राशन कार्ड को लेकर के या फिर डीलरों के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, जिसको लेकर के अब आंदोलन भी करेंगे भाकपा माले के नेताओं ने कहा। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने जिला पार्टी कमेटी की ओर से है। इसमें आप सबों का स्वागत है। बिहार में जनता ने बदलाव का जनादेश दिया, लेकिन जुगाड़ की सरकार बन गई। किसी तरह से जुगाड़ करके सरकार बना ली गई है और इस सरकार के पास चुनाव में जो मुद्दे उभर करके सामने आए, रोजगार का सवाल, पेंशन का सवाल, समान काम के लिए समान वेतन का सवाल, ठेका नियोजन मानदेय पर काम करने वाले लोगों के नियमितीकरण का सवाल, किसानों का सवाल, मजदूरों का सवाल, उन सवालों को हल करने का सरकार के पास में न कोई एजेंडा है और न कोई कैलेंडर है। लेकिन खुशी की बात है कि बिहार में लंबे समय के बाद एक मजबूत विपक्ष उभर करके सामने आया है। इसलिए जनता के जो मुद्दे चुनाव के दरमियान उभर करके सामने आए, उन मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में और सड़कों पर एक मजबूत घेराबंदी की जाएगी। हम आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो जुगाड़ की सरकार है वो आपसी खींचतान में फंसी हुई है। डबल इंजन की सरकार तो पहले ही फेल हो चुकी थी। इस बार आपसी खींचतान इतनी ज़्यादा है भाजपा और जदयू के भीतर या उनके गठबंधन दलों के भीतर कि जनता के एजेंडा पर कोई बात नहीं हो रही है। कितना किसका मंत्री बनेगा, कितना किसका एमएलसी बनेगा, कौन सा विभाग, कौन सा चेयरमैन किसको मिलेगा, इसी खींचतान में पूरी सरकार लगी हुई है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहेंगे कि बिहार में जनता के जो सवाल हैं उन सवालों को हल किया जाए। चूँकि पूरे देश में एक विराट किसान आंदोलन चल रहा है, ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने लगभग 1 महीना से घेर रखा है, लेकिन अंबानी अडानी की जो मोदी जी की सरकार है वो कारपोरेट के हित में किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पूरे देश के किसान इस अंबानी अडानी परस्त सरकार से आमने सामने के मोर्चे पर लोग हैं और ये आंदोलन तेज हो रहा है। हम लोग इस मसले को लेकर के पूरे बिहार के भी किसानों को जागृत कर रहे हैं और पूरे किसानों की गोलबंदी के जरिए हम 29 दिसंबर को राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन मार्च करने के जरिए हम सरकार को इत्तला देंगे कि किसान विरोधी कानून को तत्काल सरकार वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन और भी विराट आंदोलन का शक्ल लेगा और देश में कहीं से भी हम अंबानी अडानी का कंपनी राज कायम नहीं होने देंगे। ये हमारा मुद्दा है। रोजगार के सवाल पर आंदोलन तेज हुआ है। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले, इसको लेकर आंदोलन जगह जगह तेज हुए हैं। धान खरीद को लेकर के पूरे बिहार फिसड्डी बना हुआ है, इसको लेकर के भी पूरा आंदोलन सब जगह पर तेज हो रहा है। शिक्षा सुधार को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर के ये पूरा ही आंदोलन तेज हो रहा है। कोरोना वैक्सीन का सवाल को लेकर के चुनाव के दरमियान सरकार ने ऐलान किया था कि हम फ्री में मुफ्त वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से कहीं कोई पहल नहीं है। इसकी भी मांग हम इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सिवान और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं।
और अभी हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य व खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड धीरेन्द्र जी ने पूरी बात को रखा है। उसमें जो बात मुझे कहना है कि उन बातों को समर्थन करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो इस सिवान जिला के बहुतेरे प्रखंड हैं, जो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर हैं और वहाँ कोई उच्च शिक्षा व्यवस्था नहीं है, और इसके चलते हमारे बच्चे और बच्चियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में हम बताना चाहते हैं कि ये उच्च शिक्षा की लड़ाई हम ये आने वाला बजट सत्र में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, जब तक सभी प्रखंडों में वो डिग्री कॉलेज सरकार नहीं खोलती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, मेहनत का स्वाम है, उनके बच्चों के उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की मान्यता दे, व्यवस्था करे। साथ ही जो अभी ये कोरोना वायरस के कारण जो देश लॉकडाउन हुआ और सारा रोजगार जो ख़त्म हो गया, बिहार से लाखों लाख लोग दूसरे प्रदेशों में जा कर के और वहाँ तरह तरह के जो रोजगार करके अपनी जीविका चला रहे थे, लॉकडाउन के कारण सभी लोगों ने भाग करके आया, जो परेशानी हुई झेला, और यह सरकार उस समय भी देखती रही। और आज सारे लोग रोजगार विहीन हैं और उनके सामने तरह तरह की समस्याएं आ गई है। रोटी, कपड़ा, मकान, सारी समस्याएं उनके सामने, वो संकट झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो अभी सामान्य जो एक मनरेगा जो कानून है, जिसमें एक तो न्यूनतम मजदूरी भी लागू नहीं है। अभी सरकार की नीति की अब चर्चा हम कहाँ तक करें। न्यूनतम मजदूरी का अर्थ सरकार बताए, लेकिन जो भी है उसको भी ये लागू नहीं कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को जो काम करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को कम से कम 200 दिन और पर डे 500 रुपया मजदूरी तत्काल सरकार तय करे और उनको रोजगार उपलब्ध कराए, ताकि लोग मेहनत करके सर पर टोकरी ढो करके वो अपना जीवन यापन कर सके। ये हमारी मांग है। तीसरी जो मांग है वो है कि अभी सरकार चाहे जितना माने नाटक कर ले, आज भी बड़े पैमाने पर जो गरीब हैं उनका खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम नहीं है और वो राशन से वंचित है। यह संख्या बड़ी है। सरकार बार बार कहती है कि हम सबको, लेकिन अभी तक वो लोग सूचीबद्ध नहीं हुए हैं, राशन उनको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये सरकार से साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि उन तमाम गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम जोड़ा जाए और उनको 5 किलो राशन प्रति माह उपलब्ध कराई जाए। उसमें जो गड़बड़ी सरकार ने जो गरीबों को धोखा दिया, वो बात साफ हो गई है कि कोरोना के दौर में तो जो है लोगों के सूचीबद्ध करने की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें सबसे जो गड़बड़ी हो गया है, जो पुराना था उसमें और नौकों में भी, कि जिस परिवार में 7, 8, 10 सदस्य हैं और उनके कार्ड पर 2 सदस्य दिखाया जा रहा है। अब जहां 5-7 लोगों का राशन मिल रहा था, आज 2 लोगों का राशन मिल रहा है। तो यह तमाम तरह से गरीबों के छलने, गरीबों को धोखा देने का काम जो हो रहा है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावल गई बा कि पूरा देश में और देश के बाहर
किसान आंदोलन के बारे में ज़बरदस्त चर्चा और बहस चल रहा बा। लगभग पूरा देश में दिल्ली के अगल बगल के बॉर्डर पर 30 से 29 किसान के निधन हो चुकल बा। वो तमाम ये आंदोलन में शहीद किसान लोग के भी हम हार्दिक अभिनंदन करतनी, लाल सलाम करतनी। और देश के बाहर भी लोग किसान आंदोलन के सपोर्ट में बा। आके जौन 3 गो कृषि बिल आइल बा, सरकार के आपस लेवे के चाही, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैया जौन बा, तानाशाही जौन तरीका बा कि किसान लोग मरता ये ठंडी के मौसम में, आज भी लोग टेंट टान के बा। तो हमनी के सरकार चुने के पावर रहे। अब सरकार हमनी के चुने के चाहती है और पूरा हमनी के देश के खेती बाड़ी यह देश के पूंजीपति के हवाले करे के पूरा तैयारी हो चुकल बा। बिल भी पास हो गईल बा, 3 गो पास बा, 2 गो प्रस्तावित बा। जैसे बिजली वाला, तो बिजली वाला पूरा देश में और बिहार में टेंडर हो गईल बा, ठीका हो गईल बा। पुरनका हमनी के मीटर निकली या नौका मीटर हमनी के ठोकाई, जहाँ 10 पैसा लागत रहे अब वहाँ हमनी के 50 पैसा लागी। एकर हमनी के विरोध करे के बा कि सरकार के जौन जिम्मेवारी होला, जैसे रेलवे, बिजली, हॉस्पिटल, शिक्षा, दवा, अभी सब जब प्राइवेटे हो जाई तो सरकार के जीव में कौन काम रही? तो मंत्री बनला के कौन काम बा? देश के प्रधानमंत्री के कौन काम बा? जब मुकेश अंबानी सब चले हैं, टाटे बिरले सब चलाई, तो हमने के मांग करते नहीं से कृषि बिल के वापस लेहल जाओ और नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार से इस्तीफा दे देश और टाटा बिरला के हवाले कर देश। लेकिन किसान के मांग बा कि हर कीमत पर चाहे जितना शहादत देवे के पड़े, हमनी के ही आडवाणी और टाटा बिरला के कानून ना माने सो, हमनी के अपन जमीन ना देव सो। यही में 29 तारीख के बिहार में राज्यपाल के हमनी के प्रदर्शन बा किसान आंदोलन के सपोर्ट में। अभी हमनी के पार्टी के विधायक गोपाल रविदास, पूर्व MP रमेश्वर प्रसाद बॉर्डर पर गईल बा और 29 के बाद हमनियों के बॉर्डर पर माननीय विधायक सतदेव राम, हम और किसान नेता लोग जाई। अब पूरा बिहार में, पूरा देश में यह सबसे बड़ा आंदोलन बा। आज़ादी के बाद से शायद इतना बड़ा आंदोलन ना कभी भइल बा और ना होके कभी उम्मीद बा। तो पहला बात यही बा। दूसर का हमने के मांग बा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रउआ कहले जो 19 लाख लोग हम बिहार में रोजगार दे। अब और सरकार बन गई, चोरे दरजा से बन गई, जीतल जे सिकंदर। तो अब रउआ 19 लाख आदमी के, बिहार के नौजवान के रोजगार दी। ये हमने के मांग बा कि रउआ रोजगार दी। एकर आंदोलन भी बिहार विधानसभा के भीतर माननीय विधायक दल के नेता महबूब आलम, उपनेता साथी सदेव जी के नेतृत्व में आंदोलन चली। आ हमनी के बिहार में आंदोलन चलाएम सन। कोरोना अलगे महामारी बा और ये महामारी में हमनी पर फाइन लागता, हमनी के समझावल जाता। अब बंगाल के चुनाव होखे वाला बा तो अमित शाह के हजारों हजार लोग रैली में शामिल होता। वहाँ बीमारी के कोनो खतरा नहीं खे, वहाँ कोनो छुआछूत नहीं खे। जगह बिहार में चुनाव में भइला, जहाँ तक माननीय विधायक सदैव जी कहत रहनी है राशन के बाद, जितना हमरा जानकारी बा शायद माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला के प्रशासन के लोग भी बात जाने कि 65 रुपया प्रति क्विंटल डीलर से असूलल जाला। 1 रुपया किरासन तेल प्रति लीटर पर असूलल जाला और नीचे से ऊपर ले चढ़ावा देहल जाला। जिला में लगभग हमनी के जिला में 1950 यहाँ लोग डीलर बा। तो एकरा समझ लिया जा कि भ्रष्टाचार के मुद्दा एजेंडा वो आज भी बरकरार बा और एक रेट बढ़ल बा। एकरा खातिर हमनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलावल गईल बा। साथी धीरेन्द्र झा बखूबी रुआ लोग के सामने रोजगार के सवाल, भुखमरी के सवाल, शिक्षा के सवाल, कृषि के सवाल रुआ लोग के सामने रखनी है। ये हमनी के ठंडा के समय में प्रशासन से मांग करतनी सन कि जिला प्रशासन हर जगह जहाँ चट्टी चौराहा पर एगो आग के व्यवस्था कल जाओ, गरीब लोग के बीच में कमर बांटल जाओ। कई जगह राशन मिलल बा, कई जगह नहीं मिलल। कहल जाए कि राशन अब कट गई, अब चना ना मिली, जबकि विशेष सूत्र से जानकारी बा कि चना आइल बा। राशन 5 किलो जौन फ्री के घोषणा रहे वो आइल बा। लम्बा समय से हमने के मांग करतनी सन कि 5 किलो राशन से का होई, एगो व्यक्ति पर क ग्राम पड़ल। हमने के मांग बा कि कम से कम पर व्यक्ति पर 15 किलो राशन मिले के चाहे, गेहूँ चाउर मिला के।
एकरा अलावे 3 किलो रहर के दाल मिले के चाहिए, 2 लीटर करुआ तेल मिले के चाहिए, 3 किलो हमने के चना मिले के चाहिए। कहे कि पौष्टिक आहार ना मिलला से और बीमारी के प्रकोप बढ़ जाए या बढ़ रहा।